शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। नए साधकों के लिए आसन करना कुछ कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद आसानी से हो जाता है। शीर्षासन में उल्टा सिर के बल खड़ा होना होता है, और जब इस आसन की स्थिति में हम पहुंचते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो पूरा मस्तिष्क की ओर हो जाता है। तो इस आसन के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में, हमारे पीयूष ग्रंथि में रक्त का संचार बढ़ जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, भरपूर मात्रा में रक्त मिलता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए और मस्तिष्क संबंधी व्याधियों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है। श्वास संबंधी रोग, साइनस आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर के अन्य सिस्टम भी अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं, और विशेष रूप से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह नियमित हो जाता है। बहुत लाभकारी आसन है, लेकिन आरंभ में अभ्यास करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, चक्कर आना, अधिक मोटापा और किसी प्रकार की गंभीर बीमारी में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि आप सामान्य स्थिति में हैं या कम उम्र में इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। जब शीर्षासन का अभ्यास आरंभ में कर रहे हैं तो शुरू में लगभग 30 सेकंड तक इस आसन में रुकने का अभ्यास करें, और धीरे धीरे प्रति सप्ताह 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 3 से 5 मिनट का अभ्यास एक सामान्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा। और जो बहुत पुराने साधक हैं, लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे साधक 20 से 30 मिनट भी इस आसन में रुक सकते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से पुराने साधक शारीरिक लाभ के साथ साथ इसका आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करें शीर्षासन का अभ्यास। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें, फिर आगे झुक करके दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं। कोहनियों में लगभग 1-1.5 फीट का फासला। घुटनों को सीधा कर पहले एक पैर को धीरे से ऊपर किया, फिर दूसरा पैर भी ऊपर कर लिया। संतुलन बनाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे पैरों को बिल्कुल सीधी स्थिति में लाएं, सिर से लेकर पैर के उंगलियों तक एकदम सीधा। यह है शीर्षासन की अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार यथासंभव रुकने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जाते हुए और पूर्व स्थिति में लौटते हुए अंतर कुंभक लगाना है, लेकिन अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वाभाविक रहेगी। इस आसन के नियमित अभ्यास से श्वास की सूक्ष्मता बढ़ती है। वापस आने में धीरे से घुटनों को मोड़ें, फिर आराम से पैरों की उंगलियों को जमीन में टिकाएं और धीरे से वज्रासन में वापस। इस आसन के बाद कुछ देर के लिए ताड़ासन का अभ्यास करें इस तरीके से, ताकि पूरे शरीर में रक्त का संचार नियमित हो जाए। और कुछ समय ताड़ासन में रुकने के बाद फिर अंत में थोड़ी देर के लिए शवासन में विश्राम करना है। इस तरीके से शवासन में लेट जाएं, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला है, हथेलियां भी शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर। पूरा विश्राम होने तक इस आसन में रुकने का प्रयास करें। तो आज आपने देखा शीर्षासन का अभ्यास। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।